उस सत्र में जो कमला मोदी कॉलेज में जो एनसीसी है, विज्ञान वर्ग में पीजी खुलवाने से संबंधित है, उन सभी समस्याओं को लेकर एक मजबूत लड़ाई लड़ेगी और आने वाले सत्र में एनसीसी भी खुलाकर मानेगी। दूसरी बात साथियों, जो एसएफआई के झंडे पर ये लिखे हुए हैं 3 शब्द स्वाधीनता, जनवाद और समाजवाद। आप घर पे जाओ तो इनका मतलब समझना कि इनका मतलब क्या है। एक हमारी जो मेंबरशिप होती है उस पर लिखा होता है जॉइन एसएफआई टू बी ए कंप्लीट स्टूडेंट। हम देख रहे हैं कहीं भी हम बाहर निकलते हैं, हम देखते हैं महाविद्यालय में टीचर आ रहे हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? उनके खिलाफ आवाज एसएफआई का जो स्टूडेंट है वही उठाएगा। क्योंकि और तो आज तक नीम का तना का इतिहास रहा है कि जो भी आज तक जो छात्र संघ अध्यक्ष बने और बने वो सिर्फ चुनाव के लिए यहाँ पर आए हैं, परंतु एसएफआई का ऐसा कोई मकसद नहीं रहता कि सिर्फ नहीं है, वो हमारे को मजबूती से लड़नी है, लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। अपना जो संगठन की जो दम पर है, हमने पहले भी सरकारों को झुकाया है और आगे भी झुकाएंगे। तो साथियों, संगठन में वो शक्ति है जो बड़ी से बड़ी तानाशाही सरकारों को झुका सकती है। अभी जो साथी ने रिपोर्ट रखी तो उसमें कॉमरेड सीताराम येचुरी का इन्होंने जो जिक्र किया, तो साथियों हमारे को ये जानना चाहिए कि जो अखिल भारतीय एसएफआई के 3 बार के जो अध्यक्ष रहे हैं सीताराम जी येचुरी, जब इमरजेंसी लगा हुआ था पूरे देश में और देश की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तब वो जेएनयू के अंदर प्रेसिडेंट थे हमारे कॉमरेड सीताराम येचुरी। तो उन्होंने वहां पर जेएनयू के अंदर जो समस्याएं आ रही थी उनके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर रखा था और आपातकाल के अंदर भी जो देश की जो प्रधानमंत्री है उनको संसद से सड़क पर लाके खड़ा कर दिया था और 2 घंटे तक जो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है वो आपातकाल के अंदर भी हमारे जो एसएफआई की जो मांग है वो सुनी और जो मांगे उन पर सहमति बनी और उस प्रकार से जीत हुई। और वहां से जो वीसी का उन्होंने जो बाहर संभाल रखा था उससे उनको रिटायर्ड होना पड़ा। तो साथियों, एसएफआई का जो इतिहास है वो काफी लंबा चौड़ा इतिहास है कि 1970 से बनी है एसएफआई। वो आज तक जो 54 साल के अंदर जो एसएफआई ने जो विद्यार्थी हितों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, आज जो शेखावाटी विश्वविद्यालय एक राजमहल सा विश्वविद्यालय बना हुआ है, वो एसएफआई की देन है। जब 1989 के अंदर से एसएफआई यहाँ जो शेखावाटी विश्वविद्यालय की मांग कर रही थी, उस टाइम पर एसएफआई के जो हमारे सीनियर साथी हैं वो सैकड़ों साथियों ने जेल में गए हैं, तब जाकर आज हमारे को ये विश्वविद्यालय मिला है, जिसमें आप थोड़े दिन पहले जो काफी बड़े जो नेता हैं उनका आपने भाषण सुना, तो उन्होंने भी ये पूरे मंच पे ये चीज कबूल की है कि जो ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी है ये सिर्फ एसएफआई की देन है। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार वो सत्ता में थी तो एसएफआई लगातार जो यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ती थी कि हमारे जो सिक्कर में है वो यूनिवर्सिटी खोली जाए जिससे विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो। तो एसएफआई की देन से हमारे को जो शेखावाटी विश्वविद्यालय मिला, चाहे कभी कोई फीस की लड़ाई हो और कोई भी लड़ाई हो तो वो लड़ती है सिर्फ एसएफआई। तो साथियों, आज ये हमारी जो संख्या जो कम है इससे हमारे को निराश नहीं होना कि हमारी जो संख्या कम है। अब हमारे को जितनी भी जो संख्या है इसको हमारे को 1 साल तक मजबूती से लगकर नीम का थाना में जो छात्र हितों के जो संघर्ष को इतना मजबूत बनाना है कि यहाँ पर जो भी चाहे सरकार में बैठे हुए हो या चाहे वो हारे हुए हो, उनको सबको ये एहसास करवा देना है कि जो एसएफआई है वो आपके लाठियों से आपके पुलिस बल से डरने वाला नहीं है। हमने पहले भी जेल में जाकर आए हैं और फिर से अगर कभी विद्यार्थियों की जो कोई विद्यार्थियों का हितों पर कोई हनन हुआ तो फिर से चले जाएंगे, परंतु विद्यार्थियों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और आने वाले दिनों में नीम का थाना में एसएफआई इतनी मजबूत बनाएंगे कि जो प्रत्येक ग्राम है, जो 33 हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं नीम का थाना की, जो पाटन की ग्राम पंचायतें हैं 25 उनमें, और जो खेतड़ी, श्री माधोपुर, उदयपुरवाटी, प्रत्येक जगह हमारा एसएफआई का काम इतना बुलंद होगा कि जब कभी कोई प्रशासन हो चाहे कॉलेज प्रशासन हो, कोई आदमी अगर विद्यार्थी हितों पर कुछ गलत करने की सोचेगा तो 5 बार सोचेगा कि एसएफआई वाले हैं, यहाँ पर एसएफआई है, तो जहां एसएफआई है वहां विद्यार्थियों के साथ साथियों कुछ गलत नहीं होगा। तो अभी मैं